हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 8 करने जा रहे हैं। ईवीएस का ये प्रैक्टिस सेट है और ये यूपी टेट के लिए किया जा रहा है। किसके लिए? यूपी टेट का ईवीएस का प्रैक्टिस सेट है। इसमें आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे। आपको अपने 30 क्वेश्चंस में खुद से करने हैं और ये बताना है कि कितने आपके करेक्ट हुए हैं। और ये आपको प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना होगा, क्योंकि ईवीएस जो आती है या यूपी टेट में जो आता है वो फैक्ट बेस्ड आता है, तो इसमें नॉलेज होना बहुत जरूरी है। चलिए आज की क्लास यहीं से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का पहला आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब की गई थी? किसकी बात करें? भारत के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं क्या ये 1952 में की गई थी, 1957 में की गई थी, या 1972 में, 1986 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 1957 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1957 हो जाएगा। 1957 इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। अब अगर हम बात करें इसके वर्तमान नाम की, वर्तमान नाम इसका कर दिया गया राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय। अब इसकी स्थापना अगर डेट वाइज पूछेगा तो 29 अप्रैल 1957 हो जाएगी। क्या हो जाएगा? 29 अप्रैल 1957 हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में क्या नाम है? तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्राधिकरण अधिनियम कब बना? तो 2005 में बना। कब बना? 2005 में बना। कह रहे हैं राज्य आपदा मोचन बल कब बना है? तो 2016 में बना है। किसकी बात कर रहे हैं? राज्य आपदा मोचन बल, जिसको हम क्या कहते हैं? एसडीआरएफ कहते हैं। क्या कहते हैं? एसडीआरएफ कहते हैं। क्वेश्चन है, भारत की पहली यात्री, किसकी बात करें? भारत की पहली यात्री ट्रेन, कह रहे हैं रेलगाड़ी किस कंपनी के द्वारा चलाई गई थी? ये तो आपको पता है कि कहाँ चली थी, लेकिन कह रहे हैं किस कंपनी द्वारा चलाया गया था? जो भारत की पहली है कंपनी रेलगाड़ी है, यात्री रेलगाड़ी, वो किस कंपनी के द्वारा चलाई गई थी? कह रहे रॉयल पेनिनसुला, कह रहे रेलवे द्वारा, या ग्रेट ब्रिटेन पेनिनसुला द्वारा, या ग्रेट, कह रहे हैं ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा, या भारतीय रेलवे प्राइवेट लिमिटेड द्वारा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा चलाया गया था। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम और क्वेश्चंस की बात करें जो इससे बन सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। भारत की पहली मालगाड़ी कब चली थी और कहाँ चली थी? तो 22 दिसंबर की बात कर रहे हैं। कब की? 22 दिसंबर 1851 की बात कर रहे हैं। कहाँ चली थी? तो रुड़की और उससे उत्तराखंड। कहाँ? रुड़की उत्तराखंड में चली थी। कहाँ चली थी? रुड़की उत्तराखंड में चली थी। कह रहे भारत की पहली यात्री गाड़ी रेलगाड़ी जो है ये हमारी हो गई थी मालगाड़ी 1851 में हो गई। और अगर हम बात करें जो पहली यात्री गाड़ी है तो ये कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 में चली थी। मुंबई थाने में चली थी। कहाँ? मुंबई से थाने में चली थी। और ये 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। इसमें यात्री कितने बैठने की जगह थी? तो 400 यात्री बैठने की जगह थी। अगर हम बात करें, यहाँ पे कुछ आपको लिखा दिख रहा होगा, साहिब है, सुल्तान है, और क्या है? सिब है। अगर ये क्या है तो ये 3 इंजन लगे थे किसमें? इस रेलगाड़ी में। कह रहे हैं इस रेलगाड़ी में, जो पहली रेलगाड़ी थी उसमें 3 इंजन लगे थे। और इन 3 इंजन का नाम क्या था? साहिब था, सुल्तान था, सिब था। उत्तर प्रदेश की पहली जो रेलगाड़ी है कब चली? तो ये 1859 में चली थी। कहाँ चली थी? प्रयागराज से कानपुर के बीच में चली थी। हमने पढ़ा भारत की पहली मालगाड़ी पढ़ी तो कहाँ है? अट्ठा 1851 में चली थी। कहाँ? रुड़की उत्तराखंड में चली थी। भारत की पहली यात्री रेलगाड़ी कहाँ चली? तो मुंबई से ठाणे में चली थी। कब चली? 1853 में चली। 34 किलोमीटर, 400 यात्रियों के साथ चली। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की पहली रेलगाड़ी, उत्तर प्रदेश की अगर पूछे 1859 हो जाएगा। कहाँ? प्रयागराज से कानपुर के बीच में। भारत की अगर पहली मेट्रो पूछ दे आपसे, क्या पूछ दे? भारत की पहली मेट्रो तो कब चली थी? अट्ठा 1984 में। कब चली थी? 1984 में चली थी। कहाँ पे चली थी? तो ये कोलकाता में चली थी। कहाँ पे? कोलकाता में चली थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना
कब की गई थी? किसकी बात कर रहे हैं? प्रथम महिला विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं 1911 में की गई थी, 1916 में किया गया था, 1927 में, 1947 में किया गया था। जो प्रथम महिला विश्वविद्यालय है, उसकी स्थापना जो की गई थी 1916 में की गई थी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1916 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर 1916 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं, कह रहे चमत्कारी फल की संज्ञा किसे दी गई थी? कह रहे चमत्कारी फल किसे कहा जाता है? कह रहे क्या नारियल को कहा जाता है, या कीवी को कहा जाता है, आम को कहा जाता है, या लीची को कहा जाता है? तो अगर हम बात करें किसको, कीवी को चमत्कारी फल की कह सकते हैं दर्जा दिया गया। क्या दिया गया? चमत्कारी फल का दर्जा दिया गया। आमों का राजा कह सकते हो, आम को क्या कहा जाता है? फलों का राजा। क्या कहा जाता है? फलों का राजा। क्या कहोगे? फलों का राजा होता है। लीची को क्या कहा जाता है? फलों की रानी। क्या कहा जाता है? फलों की रानी। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? कीवी हो जाएगा। कीवी को क्या कहते हैं? चमत्कारी फल कहते हैं। शताब्दी पौधे किसे कहा जाता है? क्या कह रहे हैं? शताब्दी पौधे किसे कहा जाता है? कह रहे हैं बरगद को कहा जाता है, पीपल को कहा जाता है, नीम को, खजूर को, किसको कहा जाता है? तो इनमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? खजूर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं? शताब्दी फल कहते हैं, पौधा कहते हैं। क्या कहते हैं? शताब्दी पौधा किसे कहा जाता है? तो खजूर को कहा जाता है। क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वातावरण क्यों नहीं है? किसकी बात करें? चंद्रमा पर वातावरण क्यों नहीं है? कह रहे हैं उसका द्रव्यमान छोटा होता है, वह सूर्य से दूर है, कह रहे उस पर जल नहीं है, वह गर्म नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि उसका द्रव्यमान क्या है? छोटा है। अगर हम बात करें ग्रेविटी क्या होती है, अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 होती है। क्या होती है? उस पे ग्रेविटी भी कम होती है इन कंपेयर टू अर्थ। कितनी होती है? 1/6 होती है। अगर यहाँ पे 10 है तो क्या हो जाएगी? वहां पर क्या हो जाएगी? 6 से डिवाइड करेंगे तब जितना आएंगे उतना होगा वहां पे ग्रेविटी। तो ग्रेविटी वहां पे अर्थ के कंपेयर में क्या है? कम है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। उसका द्रव्यमान क्या है? छोटा है। क्वेश्चन है, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कह रहे अमेरिका के किस यूनिवर्सिटी के मॉडल पर आधारित किया गया था या स्थापित किया गया था? मतलब ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कह रहे हैं भारत का पहला विश्वविद्यालय, वो भी कौन सा? कृषि विश्वविद्यालय, अमेरिका के किस कृषि या किस यूनिवर्सिटी के मॉडल पर आधारित स्थापित किया गया था? कह रहे एग्रीकल्चर एंड लाइफ साइंस यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क की उस पे कह रहे क्या टेक्सास, कह रहे टेक्सास यूनिवर्सिटी के बेस पे, कह रहे एग्रीकल्चर एंड फंड लाइफ, कह रहे लाइफ एग्रीकल्चर एंड, कह रहे लाइफ साइंस वर्जीनिया के, या लैंड ग्रांट यूनिवर्सिटी के? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? लैंड ग्रांट यूनिवर्सिटी के जैसा इसको बनाया गया था। किसके जैसा? तो लैंड ग्रांट यूनिवर्सिटी जो अमेरिका की है उस पे बेस्ड करके बनाया गया था। किसको? जो भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। अब हम अगर बात करते हैं पहला भारत का कृषि विश्वविद्यालय है, उसका नाम क्या था? गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय है। ये कहाँ पे? अब वर्तमान में तो ये उत्तराखंड में है। पहले ये जब स्थापित किया गया था तो इसको उत्तर प्रदेश कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 17 नवंबर 1960 को हुई थी। कब हुई थी? 17 नवंबर 1960 को हुई थी। हमने क्या पढ़ा? पहला कृषि विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय है। अगर बात करें कब स्थापित हुआ था तो 17 नवंबर 1960 को हुआ था। यह विश्वविद्यालय उत्तराखंड राज्य के करें उधम सिंह नगर नगर जिले के पंतनगर में स्थित है। अभी हमने बात किया कि उस टाइम पे तो ये उत्तर प्रदेश में था, लेकिन अब ये कहाँ पे हो गया है? उत्तराखंड में हो गया। कहाँ पे हो गया? उत्तराखंड में हो गया। कहाँ पर? पंतनगर में हो गया। कहाँ पर हो गया? पंतनगर में। क्वेश्चन है, नकटी कह रहे मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? किसकी बात करें? नकटी मेला की बात करें, कह रहे क्या ये वाराणसी में होता है, मिर्जापुर में होता है, प्रयागराज में होता है, या बलिया में होता है? तो अगर हम बात करते हैं नकटी मेला की, नकटी मेला जो होता है तो ये मिर्जापुर में होता है। एक होता है नक कटैया। क्या होता है? नक कटैया, तो वो होता है आपका बनारस में, वाराणसी में होता है। नकटी मेला कहाँ होगा? तो नकटी मेला होगा मिर्जापुर में, और नाकटिया मेला कहाँ होगा? तो वो होगा वाराणसी में। यहाँ पे कुछ मेले हैं
उनके बारे में बात करेंगे। नौचंदी मेला कहाँ होता है? तो मेरठ में होता है। बटेश्वर मेला जो पशुओं का सबसे बड़ा मेला माना जाता है, कहाँ होता है? तो ये आगरा में होता है। कहाँ पे होता है? आगरा में होता है। यमुना के तट पर होता है। कह रहे देवा शरीफ का मेला कहाँ होता है? तो बाराबंकी में होता है। एक बार पूछा भी गया था कि देवा शरीफ का मेला जो लगता है वो कहाँ पे लगता है? तो कहाँ लगता है? बाराबंकी में लगता है। कह रहे ये किसके लिए लगाया जाता है? सूफी संत वारिस अली कह रहे शाह की दरगाह पर लगाया जाता है। किसके लिए? सूफी संत वारिस अली की दरगाह पर लगाया जाता है। कह रहे ददरी मेला जो होता है वो कहाँ लगता है? तो बलिया में। ये भी क्या है? एक पशु मेला है। पशु मेला कौन सा हमने अभी पढ़ा? बटेश्वर मेला पढ़ा और एक पढ़ा हमने ददरी मेला पढ़ा। ददरी मेला कहाँ है? तो ददरी मेला बलिया में है। कह रहे शाकंभरी देवी मेला कहाँ है? सहारनपुर में है। बिठूर मेला कहाँ है? कानपुर में है। सैयद सलार मेला कहाँ है? बहराइच में है। गोला करे गोला गोकर्णनाथ मेला कहाँ है? तो लखीमपुर खीरी में है। कहाँ पे? गोला गोकर्णनाथ कहाँ पे है? तो ये लखीमपुर खीरी में। गढ़मुक्तेश्वर मेला किसकी बात करें? गढ़मुक्तेश्वर मेला कहाँ है? तो हापुड़ में है। कैलाश मेला कहाँ है? तो आगरा में है। क्या नाम है? कैलाश मेला कहाँ है? तो आगरा में। ढाई घाट मेला कहाँ है? तो शाहजहांपुर में है। खिचड़ी मेला कहाँ पे है? तो ये गोरखनाथ में है। कहाँ? गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में लगता है। कहाँ? गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में। ताज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये पूछा जाता है। ताज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आगरा में मनाया जाता है। कहाँ में? तो ये आपके प्रमुख मेले थे। इनसे क्वेश्चन बनते हैं। हमने क्या कहा? क्वेश्चन एक पढ़ेंगे लेकिन उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन बहुत सारी हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1972 में की गई थी, 1974 में की गई थी, 1981 में की गई थी, 1986 में की गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 1974 हो जाएगा। 1974 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। क्या की गई थी? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की। लाल रक्त कणिकाओं का हमारे शरीर में मुख्य कार्य क्या होता है? कह रहे लाल रक्त जिनको हम क्या कहते हैं? आरसीबी। क्या कहते हैं? आरसीबी नहीं, आरबीसी, सॉरी, आरसीबी। रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। क्या होते हैं? इनका काम क्या होता है? ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में पहुंचाना। हमारे ब्लड में क्या करना? ऑक्सीजन को पहुंचाना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एक होता है डब्ल्यूबीसी होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स। ये हमें क्या करती है? ये कह सकते हैं व्हाइट ब्लड सेल हमें रोगों से बचाती है। क्या करती है? रोगों से बचाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्वेश्चन है, मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? कह रहे यकृत में होता है, गुर्दा में होता है, अग्नाशय में होता है, हृदय में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहे हैं इसमें क्या होता है? मानव शरीर में यकृत का सॉरी मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? तो इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? तो अग्नाशय में होता है। कहाँ पे होता है? अग्नाशय में होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अग्नाशय हो जाएगा। कौन सा विटामिन कह रहे सनसाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है? सनसाइन मीन्स हो गया कि वो विटामिन सूरज से मिलता है। तो कह रहे हैं क्या? विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है। तो विटामिन डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है? सूरज से मिलता है, सन की लाइट से मिलता है। विटामिन डी कहाँ से मिलता है? सन की लाइट से मिलता है। विटामिन ए जो रहता है हमारी आंखों के लिए बहुत ज्यादा फायदा करता है। विटामिन बी की कमी से क्या हो जाता है? स्किन पे रैशेस पड़ जाते हैं। क्या होते हैं? सॉरी, विटामिन सी की वजह से क्या होता है? वो हमारी बॉडी पे कह सकते हैं रैशेस पड़ने लगते हैं। ये विटामिन है, उनके कुछ रासायनिक नाम है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन होता है। क्या होता है? थायमीन होता है। विटामिन बी12 पूछा जाता है, साइनोकोबालिन होता है। क्या होता है? साइनोकोबालिन होता है। कह रहे हैं विटामिन सी का नाम क्या होता है? तो स्कारबिक एसिड होता है। क्या होता है? और विटामिन डी जो होता है उसका नाम क्या होता है? कैल्सीफेराल होता है। विटामिन ई जो होता है उसका नाम क्या होता है? टोकोफेराल होता है। के का नाम क्या होता है? जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि विटामिन के की अगर कमी है तो क्या होगा? ब्लड का थक्का नहीं बनता है। अगर आपके एक बार चोट लग गई तो फिर वो खून बंद नहीं होगा। आपका ब्लड जो फ्लो होगा वो बंद नहीं होगा। तो उसका नाम क्या होता है? तो कह रहे फिलोक्विनोन होता है। क्या होता है? फिलोक्विनोन होता है। आप इन सबके नोट्स बनाते रहिएगा। एक क्वेश्चन नोट करिए, उसके बारे में बहुत सारी जो डिटेल है वो भी नोट करिएगा।
क्वेश्चन है, कह रहे प्लाज्मा क्या किसकी बात करें? प्लाज्मा में कह रहे जल का प्रतिशत कितना होता है? प्लाज्मा जो होता है, ब्लड हमारा जो होता है, ब्लड होता है, उसमें प्लाज्मा जो पाया जाता है, तो प्लाज्मा में कह रहे हैं जल कितना होता है? कह रहे हैं 60% होता है और लगभग कितना होता है? 70%, लगभग क्या होता है? 80% होता है, 90%। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 90%। ये 90 से 92% तक क्या रहता है? इसका परसेंटेज रहता है। कहाँ से कहाँ तक? 90% से लेकर 92% तक इसका रहता है। क्योटो प्रोटोकॉल में कह रहे कार्बन के कितने प्रतिशत कटौती पर लक्ष्य रखा गया था? कह रहे 2%, 3%, 4%, 5%। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5%। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल जब हुआ था तो उसमें ये हुआ था कि हम क्या करेंगे, जितना कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं उसका 5% कम करेंगे। क्या करेंगे? ये फैक्ट बेस्ड है, ये आपको लर्न होना चाहिए। क्वेश्चन है, भारत में पीली क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? कह रहे एम एस स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन को, कह रहे सैम पित्रोदा को, विशाल तिवारी को। तो अगर हम बात करते हैं किसकी, सैम पित्रोदा, इसके क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? सैम पित्रोदा। इसके पीली क्रांति के जनक कौन है? सैम पित्रोदा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सैम पित्रोदा हो जाएंगे। अगर बात की जाए डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो डॉक्टर करें एम एस स्वामीनाथन पूछे जाते हैं। इनसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो हम क्या कहेंगे? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है। फिर अगर हम बात करते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन की, तो ये श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। जो किससे संबंधित है? जो दूध से उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दूध के उत्पादन से इसके जो कह सकते हैं कि जनक माने जाने जाते हैं, तो कौन है? वर्गीस कुरियन है। विशाल तिवारी जो शायद पहली बार आप नाम सुन रहे होंगे, तो ये किसके जनक माने जाते हैं? लाल क्रांति के। और लाल क्रांति में भी मेन किसके? टमाटर के। किसके? टमाटर के। किसके? टमाटर के जनक माने जाते हैं। मतलब टमाटर के कह सकते हो जनक वो लाल क्रांति के जनक माने जाते हैं। नाम क्या है? विशाल तिवारी नाम है। कह रहे काला धान उत्पादन के लिए जाना जाता है, मतलब काला धान उत्पादन के लिए कौन प्रसिद्ध है? कह रहे सिद्धार्थ नगर नगर है, चंदौली है, मिर्जापुर है, या फिर क्या है? भदोई है। तो अगर हम बात करते हैं काला धान उत्पादन की, तो काला धान उत्पादन के लिए किसको जाना जाता है? हम चंदौली को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? काला धान उत्पादन के लिए किसको जानते हैं? चंदौली को। एक है काला नमक चावल है। क्या है? काला नमक चावल है, उसके लिए सिद्धार्थ नगर को जाना जाता है। अब ये क्वेश्चन यहीं पे है, कह रहे काला नमक चावल मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के कहाँ उगाया जाता है? तो ये सिद्धार्थ नगर में उगाया जाता है। दोनों में कंफ्यूज ना होइएगा। एक है काला चावल है और एक है काला नमक चावल है। क्या है? काला धान कह सकते हैं, काला धान जहाँ है वो चंदौली में है। काला नमक चावल कहाँ पे हो जाएगा? सिद्धार्थ नगर में हो जाएगा। क्वेश्चन है, घटपर्णी किसके अंतर्गत कह रहे हैं वर्गीकृत है? उत्पादक के, उपभोक्ता के और अपघटक के। और ये कह रहे हैं इनमें से कोई नहीं। ये आपका बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। किसमें? बीपीएससी जो टीचर हुआ था उसमें पूछा गया, तो क्वेश्चन एग्जैक्ट यही क्वेश्चन है। कह रहे हैं ये उत्पादक होता है। कौन सा? घटपर्णी जो होता है किसके अंतर्गत आता है? तो ये उत्पादक के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? उत्पादक के अंतर्गत आता है। 16 घास के स्थल करे पश्चिमी घाट में कितनी ऊंचाई पर है? पहली बात इसमें क्वेश्चन जो बनता है, तो ये बनता है 16 घास के मैदान कहाँ पर है? क्या कह रहे हैं? 16 घास के मैदान कहाँ? तो इसमें ही आंसर मिल गया। कहाँ पे है? पश्चिमी घाट में। इसमें जब आप बनाएंगे क्वेश्चन तो कैसे बनाएंगे कि एक बनना है 16 घास के मैदान कहाँ पे है? तो पश्चिमी घाट में है। कहाँ पे है? पश्चिमी घाट पर है। अब आता है कितनी ऊंचाई पर है? तो कितनी ऊंचाई पर है? तो कह रहे हैं क्या ये 500 मीटर पे है, 800 मीटर पे है, 1200 मीटर पे है, या फिर ये कह रहे हैं कि 1600 मीटर पे। तो अगर हम बात करें तो ये कुछ ऐसा रहेगा। तो यहीं पे क्या ये पाए जाते हैं? कहाँ? यहीं पे। और यहाँ पे इसकी जो ऊंचाई होती है लगभग ये कह सकते हो 1500 से लेकर 2000 के बीच में रहती है। तो ये 1600 इसका क्या है? मीटर ऊंचा है। कितना है? 1600 मीटर ऊंचाई पर पाए जाते हैं। कौन से? 16 घास के मैदान।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? कह रहे 1972, 1973, 1974, 1975। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? 1972 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1972 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कुछ और अधिनियम आते हैं जो बार-बार पूछे जाते हैं। कह रहे हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पूछा गया है। कह रहे कब स्थापित होता है? 1986 में। पर्यावरण कह रहे जल प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण कब लागू हुआ? तो 1974 में। कब लागू हुआ? 1974 में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र के जल का लवणीयता का स्तर जो रहता है औसतन कितना रहता है? करें 1% रहता है, 2.5%, 3.5%, 4 पॉइंट कितना रहता है? 5%। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 3.5%। ये एग्जैक्ट लर्न करने वाली चीजें हैं, तो आप क्या करेंगे, इनको समझने से अच्छा है इनको लर्न ही करेंगे। क्या है? 3.5%। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल का सबसे करें जो ठंडा भाग है वो कौन सा है? करें क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है या आयन मंडल है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? मध्य मंडल इसका जो सबसे गर्म पार्ट है। क्या है? सबसे गर्म भाग कौन सा है? मध्य मंडल है, जो लगभग कितना जाता है? -100 डिग्री के अराउंड जाता है। करें और अगर हम बात करते हैं सबसे गर्म कौन सा है, तो आयन मंडल सबसे गर्म है, जो क्या है प्लस में 100 डिग्री तक जाता है। कह रहे हैं निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र के तल से कह रहे हैं सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? देवदार है, चीड़ है या साल है या फिर सागवान है? तो अगर हम बात करते हैं देवदार की, देवदार सबसे ऊंचाई पर पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देवदार हो जाएगा। देवदार काफी ऊंचाई पर पाया जाता है, ये पहाड़ी एरिया में पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देवदार हो जाएगा। क्वेश्चन है दक्षिणी अमेरिका में खनिजों के का भंडारण कहने क्षेत्र जो क्षेत्र है वह है। कह रहे हैं ब्राजील के पठार, बोल्विया के पठार, पैटागोनिया के पठार और कह रहे हैं ओरिनोको नीको का पठार कौन सा है? बेसिन है। कहाँ पे है? तो अगर इसकी हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? पैटागोनिया का पठार हो जाएगा। कहाँ की बात कर रहा है? दक्षिणी अमेरिका की बात कर रहा है। कहाँ पे? दक्षिणी अमेरिका में पैटागोनिया का पठार जो कह रहे हैं खनिज भंडारों के लिए क्या है? काफी फेमस है। संसार की छत किसे कहा जाता है? करें अरावली को कहा जाता है, सतपुड़ा को कहा जाता है, पामीर को कहा जाता है या फिर म्यांमार को कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? पामीर का जो पठार है उसे हम क्या कहते हैं? संसार की छत के नाम से जाना जाता है। किसे? पामीर का जो पठार है उसे संसार की छत के नाम से जाना जाता है। इनमें से कौन सा देश है भारत के साथ सबसे लंबी करें स्थलीय सीमा बनाता है? तो ये क्वेश्चन तो इजी होगा, शायद आपने बहुत बार पढ़ा होगा। ये क्या है? चीन क्या है? पाकिस्तान है या बांग्लादेश है या फिर नेपाल है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ये बांग्लादेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहले नंबर पे क्या है? बांग्लादेश है। दूसरे नंबर पे क्या है? चाइना है। क्या है? चाइना है। क्या है? चीन है। क्या है? तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा? तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थर्ड नंबर पे इंडिया की सबसे लार्जेस्ट बाउंड्री किसको टच करती है? और ये लगभग कितनी करती है? तो 4200 के अराउंड करती है। कितनी? 4200 किलोमीटर के अराउंड करती है। क्वेश्चन है वायु दाब सबसे कम पाया जाता है। कह रहे हैं शीत ऋतु में, कह रहे हैं बसंत ऋतु में, शरद ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ग्रीष्म ऋतु में क्या हो जाएगा? सबसे कम वायु दाब पाया जाता है। अच्छा एक क्वेश्चन और है कि जैसे मान लीजिए कभी-कभी पूछा जाता है कि एसी जो होती है स्प्लिट एसी इसको ऊपर ही क्यों लगाया जाता है? दीवार में ऊपर पार्ट में क्यों लगाया जाता है? इसको नीचे क्यों नहीं लगाया जाता? इसका ज़रूर कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। क्वेश्चन है एलिसा परीक्षण जो होता है, एलिसा टेस्ट जो होता है वो किसके लिए किया जाता है? करें एड्स की पहचान के लिए, क्षय रोग की पहचान के लिए, मधुमेह की पहचान के लिए, टाइफाइड की पहचान के लिए। अगर हम बात करते हैं एलिसा परीक्षण की, एलिसा टेस्ट की, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एड्स हो जाएगा। एड्स की पहचान के लिए क्या करते हैं? एलिसा टेस्ट कराया जाता है। कह रहे एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था? क्या ये चेन्नई में किया गया था, बेंगलुरु में किया गया था, रुड़की में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रुड़की हो जाएगा। आईआईटी रुड़की जो है वो
एशिया का, इंडिया का तो है ही, लेकिन एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है। कौन-सा? आईआईटी रुड़की। और ये कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है। कहाँ पे पड़ता है? उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? इसकी लोकेशन उत्तराखंड में। वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बॉम्ब में कह रहे हैं कौन से विस्फोटक प्रयुक्त किए गए थे? कह रहे हैं क्या ये सोडियम उसमें फ़िल किए गए थे? क्या पोटेशियम या प्लूटोनियम या फिर यूरेनियम? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? प्लूटोनियम हो जाएगा। क्या? प्लूटोनियम हो जाएगा। इसमें 2 बम गिराए गए थे 1945 में। एक का नाम था फैट मैन। क्या नाम था? फैट फैट मैन था। एक क्या था? लिटिल बॉय था। क्या था? लिटिल लिटिल बॉय क्या था? लिटिल बॉय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिटिल बॉय हो जाएगा। 2 थे, एक का नाम था फैटमैन, एक का नाम था लिटिल बॉय। तो इनमें से कह रहे हैं ये जो रासायनिक फेल किया गया था ये क्या था? प्लूटोनियम था। क्या था? प्लूटोनियम था। ये आपका होमवर्क है। निम्नलिखित में से कौन-सा विषम है? कह रहे हैं क्या कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, पवन है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा? अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत बेस्ट प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए कह सकते हैं रामबाण साबित हो सकते हैं। चलिए आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।